अकारण करुणा वरुणालय भक्तवंशा कल्पतरु श्री कृष्ण का आविर्भाव एवं वांग्मय मूर्ति पीतांबरधारी इष्ट देव श्याम श्याम नंद नंदन मदन मोहन श्याम सुंदर यशोदा नंदन ब्रिजवासियों के प्यारे आप सबके दुल्हारे इष्ट देव श्याम श्याम मेरे भगवान परमात्मा। वो भगवान जो हमारे संसार रूपी भय को दूर कर देते हैं, वो परमात्मा जो पराया आत्मा को अपने अधीन करता है, वो मुरारी जो मुरली बजा के ब्रजंगना को प्रेम की शिक्षा प्रदान करता है, वो गोपाल जो गैया चरा के धरती मां को सुख प्रदान करता है, उसी भगवान की वांग्मय मूर्ति प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा जो हमारे जीवन की व्यथा मिटा देती है, उसी भागवत भगवान मेरे सच्चिदानंद परमात्मा को हम मन भाव से प्रणाम करते। आप भी करिए प्रणाम। नर्मदा तट के संत श्रेष्ठ सियाराम बाबा को मैं प्रणाम करता हूँ, संत श्रेष्ठ सीताराम बाबा को मैं प्रणाम करता हूँ, संत श्रेष्ठ अमरकंटक वाली नर्मदा मैया को मीराबाई को मैं प्रणाम करता हूँ, संत श्रेष्ठ डोंगरे जी महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, संत श्रेष्ठ रमण बिहारी मेरे सदगुरुदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, तुळजापुर भवानी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ, संत श्रेष्ठ कल्याण देव जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए संत श्रेष्ठ जगन्नाथ बाबा को मैं प्रणाम करता हूँ। आपको प्यार भरा राधे राधे। मेरे माता पिताओं, श्रीमद् भागवत कथा, कल कथा में आपने सुना भक्ति देवी को उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान दिया। आज कथा का द्वितीय दिन जो हमारे मुख्य यजमान के स्वरूप में विराजमान है, हमारे आदरणीय जयवंत दादा नाले, उनका परिवार और पूरे गांव के जितने भी हमारे भक्तगण हैं, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा भक्ति देवी को वरदान दिया, ये भक्ति वृंदावन में ही निवास करो, वृंदावन में ही निवास करो, वृंदावन में ही रहो। भक्ति देवी वृंदावन में रहने लगी। हे राजन, 88,000 ऋषि सूत जी से कहते हैं, महाराज मानव का धर्म क्या है? मानव का धर्म है गोविंद की शरण लेना। मन या तो जग में रखो या तो जगदीश्वर में रखो, मन या तो विश्व में रखो या तो विश्वंभर में रखो, मन या तो भोग में रखो नहीं तो भगवान में रखो। भगवान को जीतने के लिए कोई चीज आपके पास है, वो है प्रेम। भगवान को प्रेम से जीता जा सकता है। भगवान को पाना है तो आपके पास भक्ति और प्रेम चाहिए, लेकिन उसके बीच में अहंकार ना चाहिए। 88,000 ऋषियों ने कहा, महाराज भागवत कथा सुनने से किसी का कल्याण हुआ है, किसी का भला हुआ है? बोले हुआ है ना। बोले किसका भला हुआ है? बोले चलिए हम भागवत के महात्मा की द्वितीय कथा प्रारंभ करते। गोकर्ण उपाख्यान पहाड़ी के भाव में वर्णन किया है। महाराज गो माने इंद्रिय और पी माने पीना। इंद्रिय द्वारा प्रभु प्रेम को पीना, उसका नाम है गोपी, उसका नाम है ग्वाल, उसका नाम है गाय, उसका नाम है गोकर्ण।
गोकर्ण की कथा किस लिए बताई है? बोले राजन, हे ऋषियों, एक समय की बात है, तुंडभद्रा नाम की एक नदी है जिसे तुंग भी कहते हैं और तुंड भी कहते हैं, और उस नदी के किनारे उत्तम नाम का नगर है, जिसे अनुपम नाम का नगर भी आप कह सकते हो। अनुपम नाम का नगर है, उत्तम नाम का नगर है, और उस नगर में एक ब्राह्मण देवता रहता है, जिस ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। बोले आत्मदेव का मतलब क्या है? जिसने आत्मा में परमात्मा को देख लिया हो, उसका नाम है आत्मदेव। भगवान हमारे पास ही है लेकिन हमें ना, हिरण कस्तूरी उसी के पास है, हिरण के पास, लेकिन वो पागल की तरह भागती है कि कस्तूरी यहां से सुगंध आ रहा है, वहां से आ रहा है। अरे कस्तूरी उसी के पास है। उसी तरह परमात्मा हमारे पास है, लेकिन हमें भटकने की आदत पड़ गई है। फिर आप कहोगे महाराज फिर हम घर में बैठे रहे। घर में नहीं बैठना है, शरीर घर में हो चलता है, लेकिन मन भगवान के चरणों में होना चाहिए। सूत जी कहते हैं ऋषियों, अनुपम नाम का नगर, और उस नगर में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है, और जिसकी एक पत्नी है जिसका नाम है दुंदुली। दुंदुली का मतलब क्या है? क्रूरता, हंकार। बढ़िया संसार चल रहा है दोनों का, सब कुछ है घर में खाने के लिए, त्रिकालदर्शी है पंडित जी, 5 घरों में जाके भिक्षा मांगते, लेकिन एक दिक्कत है। बोले क्या? घर में सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। क्षमा चाहता हूं, बुरा मत मानना मेरी बात का, मेरी माताओं। शास्त्र कहता है जिस परिवार में कोई लड़का नहीं हुआ, उसका वंशज आगे चलाने के लिए नहीं हुआ, उसके पितरों को पितरलोक में भोजन नहीं मिलता। बोले इसका कारण क्या है? बताएंगे हम आपको। क्षमा चाहते, बुरा मत मानना, जो प्रमाणित है वही बात करूंगा मैं। कई राजा लोगों ने कितना युद्ध किया एक बच्चे के लिए, एक बालक के लिए 2-2, 3-3 शादियां, और पहले तो 1000-1000 शादियां हो जाती थी, लेकिन एक पुत्र चाहिए चाहिए चाहिए। रहस्य में बताऊंगा समय मिला तो। सब कुछ है ब्राह्मण के घर में, लेकिन खाने के लिए सब कुछ है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। लोग तू मैं करते, हे पंडित जी सबको ज्ञान देते हो, सबको भागवत पढ़ाते हो, लेकिन खुद के घर में कोई बालक नहीं है, संतान नहीं है। तो अरे सबको आशीर्वाद देते हो, खुद के घर में पुत्र क्यों नहीं है, बालक क्यों नहीं है? बोले होना ना होना हमारे हाथ में थोड़ी है, ये तो नारायण के हाथ में, भगवान के हाथ में। देखो याद रखना, यशोदा मैया को 80 साल के बाद लाला भयो है। 80 साल के बाद यशोदा मैया को लाला भयो है, याद रखियो। किसी मां की गोद 12 साल तक तपस्या करनी पड़ती, तब जाके लड़का होता है ना, कन्या हो या। कई लोग तो कहते हैं कि महाराज आजकल हमारी लड़की लड़के का बराबरी में चल रही है। बताते कोई भेदभाव नहीं है, लड़की कभी भी लड़का जो होता है ना उसकी बराबरी नहीं कर सकती। बोले क्यों? इसका कारण यह है, लड़की 42 कुलों का उद्धार करती है, लड़का 21 कुल का उद्धार करता है, उसको भी बिगाड़ देता है। लेकिन लड़की माँ बाप के घर के 21 और अपने सास ससुर के घर के, पति के घर के 21, कितने हो गए? 42 कुलों का उद्धार करती है, इसलिए बराबरी हो नहीं सकती है। मातृत्व शक्ति सबसे ऊंची बड़ी है, इसलिए संतों ने मां शब्द पहले कहा है। तमेव माता च पिता तमेव बंधु ससका तमेव विद्या
द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। माँ शब्द पहले। रामायण में भी 7 कांड है। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, प्रेम देव भव, मृत्यु देव भव, राष्ट्र देव भव। अभंग है ना, कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक, तयाच्या हरिक वाटे देवा। कुळी कन्या शब्द है, इसलिए बराबरी हो नहीं सकती है। मातृत्व शक्ति सबसे बड़ी है। कितनी बड़ी है महाराज। माताओं ने ठान लिया ना मन में, माताओं ने ठान लिया मन में तो सरकार भी बदल देती है। कई लोग कहते हैं कि 1500 रुपए का फायदा है। नहीं ना महाराज, हमारी माता इतनी गई गुजरी नहीं है कि 1500 रुपए के लिए ये कुछ करेगी। अरे हमारी माताओं का दिल बहुत बड़ा है। वो जानती है सनातन धर्म में किसकी आवश्यकता है, किसकी जरूरत है। अरे करोड़ों रुपया दे दो, मन नहीं पिघलेगा। ये गलत फहमी फैला रहे लोग, 1500 रुपये मिल गए इसलिए। अरे नहीं मेरे भाई, अरे हमारी माता बड़ी दिल वाली है, बड़ी हृदय वाली है। वो जानती है सनातन धर्म में नारी की रक्षा करने के लिए क्या चाहिए। राधे राधे। मेरी बात का बुरा तो नहीं लगता ना? लागलं तरी तुम्ही काय करणार आहेत? मेरी माताओं, मैं बालक समझ के ही बात कर रहा हूं आपसे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण सोच रहे क्या करे। लोग बोलने लगे, अरे ब्राह्मण है पंडित, सबको ज्ञान देता है, घर में सब कुछ है खाने के लिए, बड़ी कोठी बना के रखी है, सबको आशीर्वाद देते रहते, और खुद के घर में कोई बालक नहीं, कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं है। होना ना होना ये तो भगवान। घर गया, देवी से कहा, देवी मुझे अब रहना नहीं है, मुझे मरना है। देवी ने कहा मरना है? कब मर रहे? अरे मैं सच में जा रहा हूं अब जंगल में, मुझे आना नहीं वापस। जाओ जी जाओ, दरवाजा खुला है। वो जानती, पत्नी जानती है शाम को घर आ जाएंगे, स्वभाव पता होता है ना। पर सचमुच आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निकल गए जंगल में। जंगल में चले गए, सोचा कि अब जीना नहीं है, अब मरना है, अब रहना ही नहीं है। ये लोग जीने नहीं देते। एक कुआं नजर आया और उस कुआं में छलांग लगाने वाले थे। एक संत ने देख लिया कि देखा कि अरे एक ब्राह्मण कुआं में कूद के मर रहा है, इसको बचाना चाहिए। आवाज लगाई, हे पंडित, हे ब्राह्मण, अरे क्यों मरना चाहता है? अरे ये शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है, रुक जा, रुक जा। और उसी समय, प्यार से बोलो राधे राधे। उसी समय वो पंडित जी रुक गया, सोचा कि अरे किसी महात्मा ने मुझे रोका है, मरने से पहले दर्शन तो कर ले। मैंने कल भी बोला, मृत्यु, क्षमा चाहता हूं, लेकिन एक बात बता दे, पानी में डूब के जो मर जाता है उसकी मुक्ति नहीं होती है। पानी में डूब के जो मर जाता है उसकी कभी मुक्ति नहीं होती है। एक्सीडेंट से जो मर जाता है उसकी मुक्ति नहीं होती है। जिसका खून हो जाए उसकी मुक्ति नहीं होती है। विधवा नारी के हाथ से जो मर जाता है उसकी मुक्ति नहीं होती है। और सांप के काटने से जो मर जाए उसकी कभी मुक्ति नहीं होती है। फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करना पड़ेगा। इसके लिए 17 पुराण भी नहीं लगेंगे आपको। क्या लगेगा? श्रीमद् भागवत कथा ही अनुष्ठान। अनुष्ठान अलग होता है, ये तो कथा हो रही है। अनुष्ठान होता तो बहुत नियमावली है, हर कथा पढ़नी पड़ती है, उसकी एक विधि होती है। हे राजन, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण संत महात्मा के पास गए, महाराज मैं क्या करूं? अरे मरना क्यों चाहते हो? तुम जानते हो पानी में डूब के मरने से
उसकी कभी मुक्ति नहीं होती और तुम पानी में डूब के मर रहे हो। क्या करूं महाराज, लोग तू मैं करते, घर में बालक नहीं है, संतान नहीं है। संत महात्मा ने कहा अच्छी बात है, भगवान की कृपा मान, तुझे बालक नहीं है, कम से कम रोटी तो खा रहा है, सुख की शांति से रोटी तो खा रहा है। क्या गारंटी हो जाने के बाद तुझे घर में रखेगा कि वो निकाल देगा? कोई गारंटी नहीं है। अच्छा निकला तो ठीक, नहीं तो मेरे अंगनों में तेरा क्या काम है। भगवान की कृपा है कि तुझे संतान नहीं है। नहीं महाराज मुझे संतान दो, मुक्ति हो या ना हो आगे का मैं देख लूंगा, कम से कम बच तो जाऊंगा लोगों से बोलने से। ताने सुन सुन के परेशान हो गया हूं। और महाराज साधु बाबा तुमने मुझे मरते मरते बचाया है, मरने वाला था, अब पुत्र चाहिए मुझे, और नहीं दोगे तो मैं सिर पटक पटक के मर जाऊंगा, सारा पाप तुम पे लगेगा। महाराज ने कहा कमाल है भाई ये तो आफत हो गई, ये तो आफत हो गई, क्या करे। ठीक है भाई मर मत। आम का पेड़ लगा हुआ था, आम का एक फल लिया, साधु महात्मा ने मंत्र पढ़ा और दिया और कहा ये अपनी पत्नी को खिला देना, वो गर्भवती हो जाएगी, में संतान हो जाएगी। उस समय की बात कर रहा हूं। आजकल कुछ दे देना 10 बार सोचते खाओ कि नहीं खाओ, खाओ कि नहीं खाओ। इन साधुओं का कोई भरोसा नहीं है, बिल्ली बना देंगे कि कुत्ता बना देंगे, पागल तो नहीं कर देंगे। संशय आत्मा विनश्यति, हमारा मन बड़ा संशय से भरा पड़ा है महाराज। हर बात पर संशय, हर बात पर संशय होता है हमारे जीवन। भोजन करते समय संशय, कथा सुनते समय संशय, कहीं शादी में जाएंगे तो संशय, ये लड़का क्यों किया, ये बड़ा है, ये काला है, वो थोड़ी लंबी है, मतलब कोई चुकता ही नहीं है हर बात से। तो कथा हो, भगवान का मंदिर हो, शादी का मंडप हो, दुनियादारी में कहीं भी जाए, ये हमारा स्वभाव है। फल लिया, घर आए और अपनी पत्नी देवी से कहा, देवी धुंधुली से कहा, देवी साधु ने दिया हुआ फल है, मैं तुम्हें देना चाहता हूं, ये खा लो। आ गए, मैं जानती थी आप शाम को वापस आ जाओ। खा लूंगी मैं बाद में, आप जाइए आराम करिए। अरे देवी अभी मेरी आंखों के सामने खा लो, बाद में पता ना आए। सोचा खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं। साधु ने दिया हुआ फल है और कहते संतान हो जाएगी। सोचने लगी कि अरे मैं फल खा लूंगी फिर गर्भवती हो जाऊंगी, और समझ ले मेरे घर में आग लग गई तो मैं कैसे भाग पाऊंगी। मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो फिर कम खाना पड़ेगा। मैं गर्भवती हो गई तो चोर घुस गए तो वो लूट के ले जाएंगे, मैं खुद को बचा नहीं पाऊं। मतलब हर बात पर संशय करना। ममतत्व बनना इतना सरल थोड़ी है, मां बनना इतना सरल थोड़ी है। बहुत कुछ त्यागना भी पड़ता है, भोजन त्यागना पड़ता है। जैसा अन्न खाओगे वैसे बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। महाराज फल खाया नहीं, अपनी बहन को बुला लिया, और धुंधुली ने अपनी बहन को कहा बहना फल खाऊं या ना खाऊं, तेरे जीजा जी ने दिया है, कहा कि पुत्र होगा। लेकिन धुंधुली की बहन सोच रही है, उसको भी 8-9 बच्चे हैं, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कहूं लोगों के घर बहुत सारा खाना रखा है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। होता है कभी कभी ऐसा। क्या बात है, जाओ बोले क्या, प्यार से बोलो राधे राधे। महाराज फल खाऊं या ना खाऊं, धुंधुली की बहन कहती मत खाना, इन संतों का कोई भरोसा नहीं है, तुझे बिल्ली बना देंगे। आके चली गई, कुत्ता बना देंगे, फिर क्या करूं। देख धुंधुली तेरे घर में धन बहुत है, कोई संतान नहीं है, मेरे घर में बच्चे बहुत है लेकिन धन नहीं है। एक काम कर, अभी मेरे पेट में गर्भ है,
1-2 महीने का ही है, ये बालक हो जाएगा ना तुझे दे दूं, तू मुझे धन दे देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, तब तक तू पेट के ऊपर कपड़े बांध ले, गर्भवती होने का नाटक कर। नाटक किया और कुछ दिनों के बाद धुंधली की बहन को लड़का हुआ, वो लड़का धुंधली को दिया और धुंधली ने बहुत सारे का धन देके भगा दिया, जा बहना दूर चली जा, और इधर कपड़ा निकाल के नदी में फेंक दिया। लेकिन जो फल दिया था खाया नहीं, उसके ही आंगन में एक गाय थी, उस गाय को डाल दिया था और उस गाय ने गर्भ धारणा कर ली थी महाराज। और इधर जैसे ही बेटी के माध्यम से, प्यार से बोलो राधे राधे, धुंधली ने उस बालक को लिया और दासियों को कहा जाओ महाराज जी को बता दो कि पुत्र हुआ है। खुशी, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण आए, इतना खुश हो गए, इतना आनंदित हो गए, मालकुस के माध्यम से वर्णन हरे न जैसे ही आए देखा, आत्मदेव कहते हैं कि इतना सुंदर पुत्र है मेरा। हाँ, आपका ही तो है, मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे बेटे का नाम मैं प्रेमदेव रखूंगा, मेरे बेटे का नाम मैं सत्यदेव रखूंगा, मेरे बेटे का नाम मैं करुणादेव रखूंगा। धुंधली कहती कमाल है, जन्म देने वाली मैं, बेटे का नाम धुंधुकारी होगा, नाम रखा धुंधुकारी। लेकिन कुछ दिनों के बाद जिस गाय को फल डाला था उस गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दे दिया। वो बछड़ा पूरे मनुष्य जैसा और उसके कान गाय जैसे। गोकर्ण भगवान, गोकर्ण, मैंने पहले बोला गो माने इंद्रिय और पी माने पीना, इंद्रिय द्वारा प्रभु प्रेम को पीना। और जैसे ही गोकर्ण महाराज थोड़े बड़े होते गए, धुंधुकारी बड़ा होता गया, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये गोकर्ण गाय के पेट से जन्म लिया है, गाय के गर्भ से, तो ये भक्ति में लग गया, भगवान का भजन करने लगा, साधु का आदर सम्मान करने लगा। में रहते हैं क्योंकि साधु का दिया हुआ फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता महाराज। लेकिन ये धुंधुकारी जंगल में जाना, मांस खाना, मदिरा पीना, गलत संगत में रहना, घर में वेश्याओं को लाना, गलत गलत कार्य करने लगा। एक दिन उन वेश्याओं को देने के लिए उसके पास धन नहीं था। मां को कहता है, मां धन दे। अरे बेटा हमारे पास कुछ नहीं है, जो था सब तो तूने लुटवा दिया, अब है क्या? देती है कि नहीं? मां को पीटने लगा, मारने लगा। यही होगा, संत का अपमान करना, पीटने लगे, मारने लगे। और एक दिन पिताजी को पता चला, आत्मदेव को, कि अरे ये ऐसा कैसा मेरा नालायक बेटा पैदा हो गया। को अर्थ पुत्र जाते न यौन न विद्वान न धार्मिक, ऐसा पुत्र किस काम का है? किस काम का ऐसा पुत्र? और उसी समय आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निकल गए वहां से। और इधर गोकर्ण महाराज ने सोचा कि हम भी क्या करेंगे यहां रह के, हम भी यहां से जा रहे हैं, क्या करें ऐसे बेटे को। पहले ही संत महात्मा कह रहे थे कि नहीं ये तो अच्छा है, माने नहीं। चले गए, भजन करते हुए जंगल में छोड़ दिया। और इधर ये दोनों धुंधली और धुंधुकारी, मां धन दे, धन नहीं था, मां को मारने लगा, गाली देने लगा। और उसी समय मां को गाली देने लगा, उसी समय
मां ने अपना प्राण छोड़ दिया, कुएं में गई, छलांग लगाई, मर गई। ये अकेला रह गया। और एक दिन घर में वेश्या को लाया, देने के लिए धन नहीं था, राजा के यहाँ से चोरी करके लाया। लेकिन वेश्याओं ने सोचा कि इसे अभी मार देना चाहिए, मार देना चाहिए। राजा को पता चलेगा, राजा हमें में फांसी लगा देगा। इसलिए गलत स्त्रियों ने मार दिया धुंधुकारी को और उसी के आंगन में गाड़ दिया। हे राजन, उसी के आंगन में जैसे ही गाड़ दिया, वो मर गया और भूत बन गया, पिशाच बन गया। कई लोग कहते हैं कि महाराज भूत होता है, होता है भूत। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कई लोग विश्वास नहीं करते कि भूत होता है कि नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को पता था कि भूत होता है, इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत बन गया, पिशाच बन गया और उसी के गांव में भटकने लगा। पहली बात बताऊं, गरुड़ पुराण कहता है आदमी मरने के बाद दूसरे शरीर में जब प्रवेश करता है तो उसे 10 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 10 दिन लगते हैं दूसरे के शरीर में प्रवेश करने के लिए। पहली बात, 11 महीने लगते हैं उस गांव को छोड़ने में। कितने महीने? तुम लोग तो मरते ही पत्रिका छाप देते हो, वैकुंठवासी, गोलोकवासी, स्वर्गवासी। तुम्हें पता है वो स्वर्ग में गया है? तुम्हें पता है वो वैकुंठ में गया है? तुम्हें पता है? लेकिन ठीक है भैया, परंपरा लिखनी पड़ती है। ग्यारह महीने लगते हैं ऊपर जाने में, 11। 10 क्रिया होने के बाद जिसने काशी करी है उसका 13वां होगा, जिसने 4 धाम करे उसके 16वां होगा। और हर महीने को पितृ को बुला के भोजन कराना पड़ेगा 10 महीने तक। और 11वां महीने में वर्ष श्राद्ध ऐसे करना पड़ता है जैसे बेटी की शादी करते हैं ना, उस तरह वर्ष श्राद्ध करना पड़ता है। 5 पकवान रखकर उनको प्रसन्न करना पड़ता है, तब जाके वो अपने कर्म के हिसाब से उस लोक में जाता है। तुम तो एक दिन में पहुंचा देते हो, 10 दिन घर में ही रहता है वो। बस जब प्राण निकलता है तो घर के बाहर नहीं जाता है वो। क्यों? क्योंकि यमदूत से विनती करता है, ठीक है हमारा प्राण निकला है। उसे समझ में आता है, सब दिखाई देता है उसे, आपको नहीं, उसे। कौन रो रहा है, कौन नाटक कर रहा है, कौन प्रॉपर्टी के लिए रो रहा है, सब दिखता है उसे। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, आपको लगता होगा। गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए, वो देखता है, सबका खेल देखता है 10 दिन तक। फिर 10 दिन के बाद उसका प्राण बाहर निकालना पड़ता है। शास्त्र है, जो दुख लेके बैठती है ना वो माता, एक कोने में एक माता बैठती है ना दुख लेके, समझते हो ना। 10वें दिन उसके हाथ में कपड़ा दिया जाता है। इधर है कि नहीं वो प्रथा पता नहीं। वो कपड़े से किचन वट्टा से लेके ऐसे गीला कपड़ा करके उसका प्राण बाहर निकालती है। ऐसे दीवार को ऐसे लगा लगा के बाहर वो कपड़ा फेंक देती है। लेकिन कई माताएं बड़ी विचित्र, वही कपड़ा दूसरे दिन पोछा मारने के लिए घर में ले आती है और हमको कहती है महाराज हमारा सिर दर्द कर रहा है। बोले क्यों? सासू माँ गई तब से दर्द कर रहा है। तूने कपड़ा फेंका हुआ अंदर ले आई, दर्द नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो कपड़ा नदी में फेंकना पड़ता है।
शास्त्र है, कई परंपरा नेम है, बताएंगे हम आपको धीरे धीरे धीरे। सूर्य के माध्यम से वर्णन करते हैं, हे राजन, हे ऋषियों। सुत जी कहते ऋषियों, गोकर्ण महाराज को पता चला जो काशी में पिंडदान करा। गोकर्ण महाराज को पता चला कि मेरा भाई मर गया, जिसके आंगन में मैं रहता था। भाई मानते थे, गाय का पुत्र है तो भी भाई माना, आत्मदेव को पिता माना, धुंधुली मां को मां माना। गोकर्ण भगवान ने काशी में जाके, गया में जाके, पितृ गया, मातृ गया में जाके, प्रयागराज में जाके, बद्रीनाथ में जाके पिंडदान करा। सबके नाम का कई बार पिंडदान कर दिया। और एक दिन गोकर्ण महाराज अपने गांव आए, जैसे आपका गांव है। गोकर्ण महाराज ने सोचा कि जिस आंगन में मेरा जन्म हुआ, चलो हम चलते हैं, देखते हैं क्या अवस्था है। भटकते भटकते, घूमते घूमते आ गए। खंडर पड़ा था वो घर, वो जगह खंडर पड़ी थी। क्यों? वह कोई रहता ही नहीं था, सब चला गया था। गोकर्ण महाराज जी ने सोचा कोई बात नहीं, यही विश्राम कर लेते, रात भर तो रुकना है। रात भर रुके, विश्राम करने लगे। रात के समय जो जमीन के अंदर गाड़ के मार दिया था, कौन? धुंधुकारी को वेश्याओं ने मार दिया था जमीन के अंदर गाड़ के। वो भूत बन गया और अपने ही भाई को डराने लगा। गोकर्ण को डराने लगा। कभी बैल बन जाता है, कभी भैंस बन जाता है, कभी बंदर बन जाता है, कभी घोड़ा बन जाता है, कभी गधा बन जाता है। अलग 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 रूप लेके डराने लगा। जब अलग अलग रूप लेके डराने लगा, गोकर्ण महाराज ने हाथ में जल लिया और छिड़क दिया, कौन है भारा, मुझे क्यों डराता है तू? जैसे ही बाहर आया, गोकर्ण महाराज ने कहा, अरे तू तो मेरा भाई है, क्या हो गया तुझे? ये क्या अवस्था बना ली? धुंधुकारी कहता है, भैया मुझे माफ कर दो, मैंने बड़ा पाप किया है। माँ का आदर नहीं किया, पिता का आदर सम्मान नहीं किया, साधु का अपमान किया, तुम्हारे जैसे भाई का अपमान किया, गलत कर्म किया, गलत काम किया मैंने, और मुझे मार दिया गया, मेरी मृत्यु हो गई। मुझे मर नहीं रहा था तो मेरे मुख में आग के गोले डाल दिए, इतना तड़पा तड़पा के मुझे मरना पड़ा, इसलिए मैं भूत बन गया। मेरी मुक्ति करो भैया, बड़ा डर लग रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है। गोकर्ण महाराज कहते कष्ट हो रहा है? अरे मैंने तो कितनी बार आपके नाम का पिंडदान करा, काशी में जाके पिंडदान करा। कहते पिंडदान करने से मोक्ष मिलता है, और मैंने किया। कौन? गोकर्ण महाराज। हम की और आपकी बात छोड़ दो, हम तो पिंडदान करते समय भी मोबाइल से बात करते। बेकार है जिंदगी महाराज हमारी। देखा है मैंने, वो पंडित जी भी बातें करते करते दूसरी ऑर्डर लेता है। क्या होगा इस कलयुग में पता नहीं। शास्त्र कहता है पिंडदान करते समय चाहे तुम्हारे घर का प्रोग्राम हो, शास्त्र बोलता है पैंट पहन के कोई भी पंडित जी तुम्हारे घर आता है तो उसको पहले बोलना, भैया धोती पहन के आ तो पूजा कर। शादी में भी धोती पहन के आ तब पूजा कर। ये क्या नाटक है? क्यों महाराज? चल जाता है। कैसे चल जाता है? ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन थिएटर में पराया आदमी को घुसने नहीं देते डॉक्टर। उनका कोई कोड होता है, अलग तरीके के कपड़े होते हैं। वकील ऐसा खड़ा हो जाए बिना कोट का, और उसको टाई, बिना टाई का खड़ा हो जाए कोर्ट में, भगा देंगे। इन बातों को तुम मान सकते हो, और शास्त्र ने लिखी हुई बात को तुम नहीं मानते।
पिंडदान किया हमने कई बार, क्यों नहीं मिली मुक्ति तुम्हें? यही सवाल सूर्य भगवान से पूछा, प्रभु मैंने इनके नाम का पिंडदान किया कई बार, मोक्ष मिला ही नहीं ने। अरे बोले गोकर्ण तुमने पिंडदान तो किया, लेकिन इनका गोत्र ही तुम भूल गए, गोत्र बोलना ही भूल गए। इसलिए गोत्र हमें याद रहना चाहिए, हम कौन से गोत्र से आते हैं। गोत्र ये शब्द बड़ा जरूरी होता है, लेकिन हम क्या, कलयुग का प्रभाव है, आजकल कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आजकल की युवा पीढ़ी, तरुण पीढ़ी भगवान के सानिध्य में रह रहा, लेकिन हमारे ब्रिज में रह रहे, हमारे वृंदावन में तो तरुण जवान इतने आ रहे पूछो मत। लेकिन पता नहीं उसमें से 90% सिर्फ स्टेटस बनाने आ रहे, वीडियो बनाने आ रहे और घर वालों को दिखा रहे, मित्रों को दिखा रहे, मैं पहुंच गया वृंदावन। अरे पहले तू दर्शन कर ले, फिर घर वालों को दिखा। एक बात बताओ, वृंदावन देखने की चीज नहीं है, वृंदावन अनुभव करने की चीज है। 90% अनुभव जिस दिन आप कर लोगे भगवान क्या है, उस दिन आप स्टेटस रखना ही बंद कर दोगे। सूत जी कहते ऋषियों, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा गोकर्ण महाराज कोई सत्कर्म करो, तब जाके आपके भाई की मुक्ति होगी। गोकर्ण क्या सोचने लगे कि अरे भाई की मुक्ति के लिए सत्कर्म, मतलब सत्कर्म का मतलब श्रीमद् भागवत कथा। सारंग के माध्यम से वर्णन, सारंग के माध्यम से वर्णन करते। हे राजन, भागवत कथा का आयोजन किया। ये गोकर्ण महाराज जैसे कथा कहा करनी है, कौन सी जगह करनी है, एक वट वृक्ष देखा, उसके नीचे एक गाय बांधी और धुंधुकारी को कहा, ए धुंधुकारी भैया तू तो भूत है, तू एक जगह तो बैठ नहीं सकता। फिर आप क्या करें? 7 गांठ की बांस पड़ी थी, बांस समझते हो ना, बांबू बांबू, टोकर टोकर, आपके इधर क्या कहते, टोकरी बोलते ना। उसमें प्रवेश किया और कथा प्रारंभ की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वद पद्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। कथा प्रारंभ हुई और पहला दिन जैसे ही पूरा हुआ एक गांठ फूट गई। ऐसे 7 दिन में 7 गांठ फूट गई और जैसे ही 7 गांठ फूट गई महाराज दिव्य विमान आया और विमान में बैठ के धुंधुकारी जाने लगा। गोकर्ण महाराज ने पूछा भाई तुम कौन हो? बोले भैया पहचाना नहीं, मैं धुंधुकारी। हाँ तेरे लिए विमान आया, तू भगवान बन गया? हाँ भैया मैंने 7 दिन बांबू में प्रवेश किया और 7 दिन एक जगह पर बैठ के कथा सुनी, उपवास रखा, मौन रखा, भजन किया, इसलिए विमान आया। गांव वाले पूछने लगे हमने क्या पाप किया, हमारे लिए तो कोई विमान नहीं आया। तब गोकर्ण महाराज कहते कैसे आएगा तुम्हारे लिए, आधा मन घर में और आधा मन कथा में, तो कैसे आएगा विमान? फिर दोबारा गांव वालों के लिए कथा करी, फिर सबके लिए विमान आया और विमान में बैठ के सब गांववासी चले गए। इसी के साथ गोकर्ण महाराज जी ने भागवत को प्रणाम किया। और आइए भक्त चरित्र गोकर्ण उपाख्यान को हम विश्राम देते हैं, आगे चलते हैं प्रथम स्कंद की तरफ। प्रथम स्कंद में अधिकार है, प्रथम स्कंद में भागवत में अधिकार है। सुनने वाला अधिकारी हो, सुनाने वाला अधिकारी हो। बोले महाराज किसने किसको भागवत कथा सुनाई, ये भागवत कहां से आई? कल मैंने बताया सनकादिक ऋषियों ने 88,000 ऋषियों ने हिमालय के कंदरों से लेके नैमिषारण्य से और नैमिषारण्य से लेके आगे। हे राजन, सूत जी कहते ऋषियों ये कथा चतुर्श्लोकी भागवत
विष्णु भगवान ने 4 श्लोकों में ये भागवत गाई है। हमेवा समेघ बाग्र्य नान्य देद सदसत। 4 श्लोकों की भागवत 18,000 बना दी। हे राजन, विष्णु भगवान ने ये 4 श्लोक की भागवत ब्रह्मदेव को सुनाई। ब्रह्मदेव ने ये श्रीमद् भागवत कथा अपने पुत्र सनक सनंदन सनत कुमार सनकादिकों को सुनाई। सनकादिकों ने ये श्रीमद् भागवत कथा आगे चल के नारद जी को सुनाई। नारद जी ने व्यास जी को सुनाई। व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज जी को सुनाई। सुखदेव जी के बाद सूत जी के पास आई और सूत जी के बाद 88,000 ऋषियों के पास आई और बीच में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। 88,000 ऋषि कहते महाराज, आपकी जो गुरुदेव है सुखदेव जी महाराज पराशर नंदन, इनके पास भागवत कथा कैसे आई? इनको क्यों सुनाना पड़ा? और इन्होंने तो कई पुराण लिखे हैं। बोले एक समय की बात है, बद्री नारायण में माना गांव है। बद्रीनाथ कौन कौन गया है? जरा ऊपर हाथ करना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और काऊ ने देखो, कर दे ऊपर हाथ। 7। फिर आप वापस कैसे आ गए? आना नहीं चाहिए था। फिर आप कहोगे महाराज आप तो गए होंगे, मैं तो कई बार गया और कई बार आ गया। कहते ना जो गया बद्री वो क्या होता है आगे? हो गया सुधरी। मैं तो गया गुजरी। नहीं, कहावत है, गलत नहीं है, कहावत है। मैंने सुना नहीं है, कहावत है ये। एक बार महाराज अभी तो अच्छा रोड बन गया। हाँ, नहीं तो महाराज 15 साल पहले 2013-14 के पहले बहुत कठिन रास्ता था, बहुत कठिन। घर के लोग, और एक समय था महाराज जब बद्रीनाथ जाते थे ना तो पूरा गांव उस आदमी को, उस पाटिल को छोड़ने आते थे जिसके पास पैसा, छकड़ा बैलगाड़ी को पूरा गांव छोड़ने आते थे। 6 महीने के बाद वापस आता था। अभी तो 8 दिन में घर, हेलीकॉप्टर है, वहां से सारी सुविधाएं। बद्रीनाथ के पास माना गांव है, इस धरती का पहला गांव, याद रखना। लोग उसे आखिरी गांव कहते थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, वो गए और जाने के बाद उन्होंने कहा ये आखिरी गांव नहीं, ये भारत का ये पहला गांव होगा। और पहला ही गांव था महाराज, लोगों ने आखिरी कर दिया था। प्यार से बोलो राधे राधे। बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ के पास माना गांव है, और माना गांव में सरस्वती माता बहती है। यह भागवत भी त्रिवेणी संगम में मैंने कल बताया, गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है भागवत। क्यों? सरस्वती के किनारे भागवत को लिखा जाएगा, गंगा के किनारे भागवत को बताया जाएगा, और यमुना के किनारे भगवान की रासलीला होगी, भागवत की रासलीला होगी। और उसी माना गांव में वेदव्यास जी अपनी पत्नी बिटका देवी के साथ बैठे हैं, भजन कीर्तन गा रहे, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है। और उसी समय नारद जी एक हाथ में करताल लिया और एक हाथ में वीणा लिया। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण नारायण भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण का भजन करते हुए लाइट लगता नहीं है क्या उसकी फोकस? कल है ना यार लाइट लगा देना, थोड़ा अंधेरा जैसा लगता है, जैसे शाम का समय हो गया हो। हाँ, इसका भी कारण है। प्यार से बोलो राधे राधे। नारायण करते करते नारद जी आए, और नारद जी जैसे ही आए महाराज, माना गांव में वेद व्यास जी बड़े उदास बैठे थे, दुखी थे। नारद जी ने प्रणाम किया व्यास जी महाराज जी को। आवाज कम किया, थोड़ा बड़ा आवाज नॉर्मल। व्यास जी महाराज जी ने प्रणाम किया। नारद जी आओ बैठो, कैसे आना हुआ? नारद जी महाराज कहते महाराज घूमते घूमते आ गया, लेकिन आप तो बड़े उदास लग रहे हो। उदास क्यों हो, दुखी क्यों आप? मन बेचैन लग रहा आपका। नारद जी महाराज जी ने कहते ही व्यास जी कहते हैं महाराज क्या करे, मैंने 17 पुराण लिखे, मन में शांति नहीं है। 17 पुराण लिखने के बाद भी मन में शांति नहीं, सुख नहीं, आनंद नहीं है, क्या करे? नारद जी ने कहा तुमने 17 पुराण लिखे, लेकिन तुमने श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं लिखा। बोले भागवत? बोले हाँ। बोले भागवत पुराण क्या है? बोले वही है, साक्षात भगवान का प्राण है। मैंने कल बताया शिव महापुराण तिलक है, शिव महापुराण तिलक है, और भागवत मुकुट है। भागवत में पहला अधिकार आता है राजाओं में। 17 पुराण है, ये सबसे 18वां पुराण लिखा गया है, लेकिन नंबर 1 पर आता है भागवत महापुराण। बोले क्यों? क्योंकि उसमें साक्षात भगवान का प्राण समावेश है। महाराज नारद जी अपना जीवन चरित्र बता रहे हैं। व्यास जी जैसे आप दुखी थे ना, वैसे हम भी दुखी थे। बोले अच्छा? हाँ, हम भी दासी पुत्र थे, हम कोई राजा के पुत्र नहीं थे। हमारी मां संतों की सेवा करती थी, मुझे ले जाती थी। संत की सेवा करते करते मेरा मन संतों में लग गया, मेरा मन संतों में लग गया, और लग जाने के बाद मैं भी संतों के साथ रहते रहते भजन करने लगा। नारद जी कहते व्यास जी महाराज एक दिन तो हमारे गांव में चातुर्मास करने के लिए साधु आए, 4 महीना रुके, उनकी सेवा करते करते मन लग गया, उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन साधुओं ने कहा जब तक तुम्हारी मां है तब तक उसकी सेवा करो, और ये चली जाएगी
तब मेरे धाम चले आना। नारद जी इंतजार कर करके थक गए। एक दिन मां भगवान के धाम चली गई। नारद जी को एक साइड में सुख हुआ और एक साइड में दुख हुआ, इसलिए कि अरे अच्छा हो गया मेरी मां चली गई। और एक सुख इसलिए हुआ, अच्छा हुआ कि मुझे आज भगवान की प्राप्ति हो रही है। भगवान की प्राप्ति हो रही है। प्यार से बोलो राधे राधे। भगवान की प्राप्ति हो गई। नारद जी अपना जीवन चरित्र बता रहे और बताते बताते आइए एक भजन के द्वारा थोड़ा आनंद लेते। हरि हरि कीर्तन में जरा डोलिए ना। आना सुंदर हमारी हरि कीर्तन में, आना सुंदर हमारी हरि कीर्तन में। हरि बोल श्री राधे। राम जी भी आना संग सीता जी को लाना, राम जी भी आना संग सीता जी को लाना, वन की कथा सुनाना। ताली की आवाज नहीं आ रही है। वन की कथा सुनाना हमारी हरि कीर्तन में, आना सुंदर हमारी हरि कीर्तन में। जय हो। ओ भोले जी भी आना संग पार्वती को लाना, भोले जी भी आना संग पार्वती को लाना, प्यार पर डमरू बजाना, प्यार भर डमरू बजाना हमारी हरि कीर्तन में, आना सुंदर हमारी हरि कीर्तन में।
जय हो, हरि बोल, श्री राधे। आप भी आना संग राधा जी को लाना, कृष्ण भी आना संग राधा जी को लाना, प्यार भरी मुरली सुनाना, हरि बोल, प्यार भरी बांसुरी सुनाना, हमारे हरि कीर्तन में आना सुंदर श्याम, हमारे हरि कीर्तन में आना सुंदर श्याम, हमारे हरि कीर्तन में आना सुंदर श्याम, हमारे हरि कीर्तन में आना एक बार ऊपर हाथ करके प्यार से। हमारे हरि कीर्तन में। अना सुंदर श्याम। श्रीमद् भागवत कथा का आपको ज्ञान देना चाहता हूं, जो मेरे प्रभु ने मुझे बताया, सनकादिक ऋषियों ने मुझे मां गंगा के तट पर बताया। श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान देने लगे नारद जी व्यास जी महाराज जी को सरस्वती के तट पर बताने लगे। लेकिन व्यास जी महाराज कहते हैं, नारद जी महाराज आप ज्ञान दे रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी विनती है। बोले क्या? आप जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान पूरे भारत, पूरे ब्रह्मांड में यह श्रीमद् भागवत कथा जानी चाहिए, इसलिए स्मरण के लिए हम लिख लेते हैं, लेकिन हमें लिखना नहीं आता है। फिर क्या करें? बोले हम गणपति भगवान को बुलाते हैं। गणपति को बुलाया गया, माना गांव में गणपति गुफा है, व्यास गुफा है, सरस्वती बहती है, सरस्वती मां को साक्षी रखा, बद्रीनारायण भगवान को साक्षी रखा और लिखने लगे गणपति भगवान। नारद जी बताने लगे, व्यास जी श्रवण करने लगे, लेकिन सरस्वती मां का आवाज आ रहा है, झरर झरर झरर, जननन जननन जननन। गणपति ने कहा, ए धीरे भाई, आवाज आ रहा है तेरा, लिख नहीं रहा, मैं लिख रहा हूं। बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, आवाज कम कर, पढ़ाई कर रहे हम। गणपति ने कहा सरस्वती थे, धीरे भाई, भागवत कथा लिख रहे। गुस्सा आ गया। सरस्वती का ऐसी बात है, बहते बहते सीधी धरती में घुस गई। आज भी देखने जैसा है महाराज। माना गांव में सरस्वती के किनारे आप जाओगे, ऐसी बहती है, ऐसे पहाड़ तोड़ते हुए, इतनी भयानक ना, आदमी एक पल तो टिकेगा भी नहीं, मरी जाएगा, इतनी भयानक बहती है और आंखों के सामने धरती में चली जाती है। माना गांव में देखने जैसा स्वरूप है, कभी जाओ तो देखो। उसके सामने स्वर्ग रोहिणी का दरवाजा लग जाता है, आगे स्वर्ग रोहिणी से वसुधारा लग जाती है और उसके आगे वासुकी ताल लग जाता है, और वहां से स्वर्ग की आज भी सीढ़ियां दिखती है। कभी घर से परेशान हो गए हो तो चले जाना, मामा की गांव मत भाग जाना। भागवत कथा लिखने लगे गणपति। सरस्वती मैया वही धरती में चली गई, 7 किलोमीटर नीचे चली गई और वहां से सीधा प्रयागराज में मिलती है। भागवत कथा तो लिख ली महाराज, परिपूर्ण। मेरा ऐसा है, जिस देवता को जो संगीत पसंद है, जो राग पसंद है, उसी राग में मैं कथा करता हूं। मालकोस ये भोलेनाथ को पसंद है, सारंग ये मेरे कृष्ण को पसंद है।
पहाड़ी, ये नारद जी को पसंद। नारायण नारायण, इसलिए ये देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते, उनके मन की जैसी स्तुति करी तो उनके सुर में। किसी को आवाज ऊंचा पसंद है, किसी को धीरे बोलना पसंद है। खिचड़ी तो सब खाते हैं, लेकिन उस खिचड़ी खाने की पद्धत अलग अलग है, पसंद अलग अलग है। काऊ को ज्यादा तीखा लगता है, काय को कम लगता है, पसंद है हर किसी की। नारद जी महाराज व्यास जी महाराज जिसे कहते हैं, व्यास जी महाराज, श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान हमने आपको दिया है, इसको संभाल के रखना। लेकिन व्यास जी महाराज दुखी होके कहते हैं, नारद जी महाराज, इतनी सुंदर भगवान की भागवत कथा, आहा मन गदगद हो गया, लेकिन क्या करूं, ऐसा लगता कि इस भागवत का प्रचार गांव गांव में होना चाहिए, देश देश में होना चाहिए। नारद जी ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। तो नारद जी महाराज जी ने एक प्लान बनाया। क्या बनाया? प्लान बनाया। व्यास जी महाराज आप चिंता मत करो, इस भागवत को धरोहर के रूप में आपके पास रखो, कोई ना कोई जरूर आपके जीवन में आएगा, इस भागवत का प्रचार करेगा गांव गांव जाके। नारद जी ने प्लान बनाया। नारद जी गए सीधा बद्री कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर गए और कैलाश मानसरोवर में भोलेनाथ समाधि में बैठे थे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कैलाश मानसरोवर में भोलेनाथ समाधि में, ये प्लान बना रहे भोलेनाथ। नारद जी ने सोचा कि देखो भाई, हमने सब में झगड़ा लगाया, नारायण में, लक्ष्मी में हमने झगड़ा लगाया है, नारद जी का काम ही वही है। इंद्राणी में, इंद्र में हमने झगड़ा लगाया है, ब्रह्मदेव में हमने झगड़ा लगाया है। अब चलिए भोलेनाथ में और मां सती में हम झगड़ा लगाते। एक बात बताओ मेरी माताओं पिताओं, पुरुष वर्ग तो बहुत कम है यहाँ पे, खेत में गए होंगे शायद, होता है। पति पत्नी का झगड़ा होना चाहिए या नहीं? जयवंत दादा, होना चाहिए कि नहीं? हाँ, नहीं होना चाहिए। इतना डरते हो? डरना भी जरूरी है भाई, अब थोड़े दिन रह गए, इतने दिन जी नहीं, डरना चाहिए। देखो, जहां प्रेम होगा ना, तुम्हारी बोलचाल चालू रहेगी। प्रेम होगा ना, पत्नी बोलेगी आपको, इतना लेट कैसे हो गए, जल्दी नहीं आ सकते, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, निकलते समय फोन क्यों नहीं किया। ये प्रेम की भाषा है, याद रखना। लेकिन ज्यादा भी नहीं है तो दबकी मर जाए, नहीं, ये शास्त्र है। क्योंकि देखो, जहां बोलचाल ही नहीं वो व्यवहार है, और जहां बोलचाल है वो प्रेम है। बताऊंगा मैं आगे, आज नहीं बताना है मुझे, आगे बताना है। आज के दिन बस आपसे थोड़ी सी कथा करके विश्राम जल्दी करूंगा 4 बजे। फिर कल से कोई चिंता नहीं, बोरा बिस्तर लेके यही आना हमको। फिर कितने दिन रहेंगे पता नहीं। वैसे भी बहुत सारे घर खाली है, गलियां खाली है। मुझे तो लगा था बहुत कुछ चेंज हो गया, लेकिन 20 साल 17 साल बाद आए तो वैसे कि वैसा। क्यों? कई परदेश में चले गए, कोई सर्विस, क्या करेंगे। लेकिन चिंता मत करना, अब जल्दी भर जाएगा। कोरोना वापस आ रहा है,
हमारे सर जी ने कहा, और हमने भी टीवी में पढ़ा, कल ही पढ़ा, कोरोना वापस आ रहा है, सब गांव की तरफ भागेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। ले ये कह रहे हो मुकेश कि जब वो लोग शहर छोड़ के गांव में आ जाएंगे तो हम खेत में चले जाएंगे। अरे भैया वहां भी आ जाएंगे। नहीं, ये सही में कोरोना आया, वापस आया, ये सबसे खतरनाक लहर है। और एक बात बताओ सर, बुरा मत मानना, स्टडी करते हैं कोई लोग, बताते, देखना जिसने लस ली हुई है ना, वहां को ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। आपने देखा नहीं होगा, अनुभव कर सकते हो आप। झूठ होगा तो सजा के हकदार है हम, लेकिन हम जो अनुभव कर रहे हैं, कई लोगों को, हमारे कई मित्र गए, कई लोग जिसने, और एक ने तो कचुना लियो, अब मस्ती में जी रहा हो, जाने 3 ले लियो तो समझ लीजिए जल्दी टिकट कटने वालों है। कर दो, क्या दान करना कर दो, भजन करना कर लो, कथा सुननी सुन लो, सेवा करना कर लो, गारंटी ना है। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो डर जाओगी मेरी माता हो, नींद नहीं आएगी रात को। लेकिन ये बात सत्य है। ठीक है, आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब है, देख सकते हो ना, कुछ जानकारी निकाल सकते हो आपके हाथ में। क्योंकि क्या है, चाइना वालों ने जो प्रोजेक्ट अपने देश को देना था, वो गलत प्रोजेक्ट भेज दिया। इसका परिणाम सबको भोगना पड़ रहा। और महाराज 2025 से देख लेना कितना भयानक होने वाला है। राधे राधे। नारद जी ने सोचा कि मैंने सब में झगड़ा लगाया है, आज भोलेनाथ में झगड़ा लगाते। गोविंद सेठ जी बताइए ना, पति पत्नी का झगड़ा होना चाहिए कि नहीं? अब होना चाहिए, लेकिन तोरा तोरा नहीं तो ऐसा नहीं मेरे अंगनों में क्या तेरा क्या काम है, घटस्फोट। भोलेनाथ झगड़ा लगा रहे, नारद जी झगड़ा लगा रहे भोलेनाथ का। बोले कैसे? झगड़ा लगाने से फायदा है, नुकसान नहीं है, क्योंकि नारद जी को प्लान बनाना है। बोले कैसा प्लान? व्यास जी के लिए प्लान बनाया। नारद जी गए और जाते ही भोलेनाथ को दूर से ही प्रणाम किया और सीधा चले गए मां के पास, यानी सती के पास। सती मां को प्रणाम किया, मां प्रणाम, जय हो। बोले नारद जी आओ बैठो, जय हो, कैसे हो? माता जी बहुत अच्छा हूं। अरे नारद जी तुम तो आते ही नहीं हो घर पे, चक्कर लगाया करो, आया करो, सत्संग की बात किया करेंगे। तुम्हारे भोलेनाथ तो समाधि में डूब जाते हैं, ध्यान तो देते ही नहीं है। नारद जी ने दिमाग लगाई, फिर कह दिया माता जी आने की तो बहुत इच्छा होती है, लेकिन जिस घर में पति पत्नी का प्रेम नहीं होता है उस घर में मैं ज्यादा जाता नहीं हूं। लेना ना देना, कोई लेना देना नहीं है बातों को। इतना ही बोल दिया। क्या बोला कि नारद जी आप हमारे घर आते नहीं हो। नारद जी कहते मां जिस घर में पति पत्नी का प्रेम नहीं होता है ना, उस घर में मैं ज्यादा जाता ही नहीं। लेना ना देना आदमी को सोच में पाड़ दे। कधी कधी बघा ना, एखाद्याच्या घरी मुलगी बघायला जा, पण शेजारीचं जमत नसेल, मग ते मुलगी बघितले, फायनल झालं, नाश्ता झाला, चहा पाणी काय बिबड पापड काय असतील ते खाल्लं, झालं, बाहेर जर आला शेजारचा असं उभा राहतो, राम राम, मुलगी बघायला आले होते, बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। हा मुलगा आहे, जवाई होणार आमच्या घराची, लेना ना देना। नारद जी तो कहते, कई लोग तो इतने डेंजर, इनको कहना नहीं पड़ता। हमने पूछ भी लिया ना, और तो मुलगा कसा है, मग एक नंबर है, क्या बात है, पण खत्म। सत्य बात बता रहे हैं, ये कलयुग है। नारद जी को तो बताना पड़ा, क्या मां जहां पति पत्नी का प्रेम नहीं होता है वह मैं ज्यादा जाता नहीं हूं। सती ने कहा प्रेम नहीं होता मतलब क्या? अरे भोलेनाथ तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे बगैर रह नहीं पाते।
इतना प्रेम करते हैं, हर मन की बात हमें बताते श्रीनाथ। यही नहीं, स्वप्न में जो हुआ वो भी हमें बताते हैं, मन की बात बता। अच्छा माँ, आपको सब कुछ बताते हैं? बोले हाँ। तो माता जी, आपको तो ये भी पता होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला पहनते वो किसकी है? और यही बात कभी भोलेनाथ ने बताई नहीं। अटका दिया ना। सती मानेगा नारद, ये बात तो मुझे पता नहीं। बोले कैसा तुम्हारा प्रेम है? तुमने तो अभी कहा बहुत प्रेम करते। ऐसा प्रेम जो एक बात तुम्हें बता नहीं सकते। अरे अरे अरे, मैं जा रहा हूं, दाल गले या ना गले, हम तो चले। झगड़ा लगा दिया, लेना ना देना लगा दिया झगड़ा। झगड़ा लगाने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, यूं मिनट में झगड़ा लग सकता है, मिनट भी नहीं लगता झगड़ा लगाने में। नारद जी चले गए, सती मां को गुस्सा आ गया कि मुझसे प्रेम करते नहीं, मुझसे प्रेम करते नहीं, मुझे लगा था मन की बात करते। पूरा श्रृंगार फेंक दिया नारद जी की वजह से, पूरा श्रृंगार फेंक दिया और कोप भवन में जाके बैठ गई। और इधर जैसे भोले बाबा समाधि से उठकर आ रहे थे, नारद जी रास्ते में मिल गए। नमो नारायण। अरे प्रभु नमो नारायण। नारद जी कहां से आ रहे हो? प्रभु घर से ही आ रहा हूं। अच्छा, घर गए थे? हाँ। चलो वापस चलो, सत्संग करेंगे। आप जाओ, हमारा क्या काम है यहाँ पे, आप जाओ। और जैसे ही भोले बाबा आए, भोले बाबा को कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ है घर में। सती मां कोप भवन में जाके बैठी। कोप भवन समझते हो? मतलब पहले के राजा लोग पत्नी दुखी हो जाए उसके लिए कमरा बनाया करते थे, दुखी हो गई तो उस कमरे में जाके रहे, समझ में आता था। अब तो पूरा घर कोप भवन है। महाराज, नारद जी कहते आप जाओ। जैसे ही भोलेनाथ आए, आती आवाज लगाई प्यार से, सती, ओ सती। क्या है? आज आवाज में मिठास कम हो गई। क्या है? थोड़ा जल पिला देना, हाथों से पी लो। अरे रोज इंतजार करती थी, जल लेके दौड़ती हुई आती थी और आज हाथों से पी लो, क्या हो गया? अरे देवी क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, मर गई। अरे क्या हुआ ये तो बताओ। कुछ नहीं हुआ, ब्रह्मदेव की बात मानकर मेरे पिताजी ने तुम्हारे साथ विवाह किया, तुम कपटी हो। हाँ? भोले बाबा ने कहा मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा भाई? सती ने कहा मुझे पता है आप कपटी हो, प्रेम नहीं करते हमसे। अच्छा हुआ नारद जी ने बात बता दी मुझे। हाँ, बेचारा अटक गया ना। ये हमारे माता को ना श्राप दिया है ना धर्मराज ने, ये सत्य है। धर्मराज ने श्राप दिया कुंती माँ को, बेटे ने ही श्राप दिया माँ को। माँ तू एक बात छुपा के रखी हमारे लिए, और तू कह देती करना हमारा भाई है तो पूरा राज्य लुटवा देते उसके लिए, सिंहासन छोड़ देते उसके लिए। ये मन में छुपा के रखी ना माँ तूने। युद्ध होता नहीं माँ, तू चाहती तो छुपा के रखी। प्यार से बोलो राधे राधे। छुपा के रखी, अब क्या करे? श्राप दे दिया, जाओ आज के बाद कोई भी नारी के मन में कोई बात नहीं रहेगी, ये हमारा श्राप है। श्राप दिया है कुंती मां को, और वो श्राप आज भी लागू है। कितना भी प्रयास कर लो मन में रखोगे नहीं। 1500 रुपया आते ही पूरे गांव में फोन। कोई ऐसी बात हो ना गहरी, कितना भी प्रयास कर लो गहरी बात। अगं फक्त तुला सांगते बरं, कोणाला सांगू नको, तू माझी खास मैत्रीण आहे। तिला सांगितलं का ती शेजारी जाते, तिची मैत्रीण दुसरीच असते। हे बघ तुला सांगते, कोणाला सांगू नको, हळू बोल।
तिची मैत्रीण तिसरीच असते. तुला सांगते बरं, कोणाला सांगू नको. आणि ती चौथीला सांगते, ती पहिली वाली मैत्रीण. मैं तो कह दूं ना, 4 माताएं एक कमरे में सिर्फ 2 घंटा मौन रख के दिखाए मुझे. मछली को पानी के बाहर निकालने के बाद कैसे तड़पती है. ये वरदान है, ये कभी व्यर्थ नहीं जा सकता. श्राप दे दिया और कहा, बोले ना आप हमसे प्रेम नहीं करते. बोले क्यों, हुआ क्या? आपके गले में जो मुंडों की माला है वो कभी बताइए किसकी है, क्या है. तूने कभी पूछा? अरे मैंने नहीं पूछा, लेकिन आपका काम था कि बताना, देवी को बता के रखना. अरे देवी, इतनी छोटी सी बात आपके लिए छोटी हो सकती, मेरे लिए नहीं ना. तो बताइए ना, ये मुंडो की माला किसकी है? देवी, ये मुंडो की माला किसी ऐरे गहरे की ना है. फिर तुम्हारी है. मेरी? मेरी कैसे हो सकती है? देवी, जब जब तुम मर जाती हो ना, तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगता. जब जब तुम मर जाती हो, तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगता. इसलिए मैं शमशान में जाके तुम्हारी मुंड को उठा लेता और गले में पहन लेता हूं. कमाल है, ये सारी मेरी मुंडे है. मैं बार बार मर जाती हूं, फिर तुम क्यों नहीं मरते? क्योंकि मैंने श्रीमद् भागवत का अमृत पिया है. जो एक बार भागवत का अमृत पी लेता है ना, वो कभी नहीं मरता है. एक बार. आपको जानते हो भागवत कथा सुनने से होगा क्या? मृत्यु के समय आपको 80 करोड़ जो बिच्छू काटने वाले हैं ना, वो नहीं काटेंगे. बस आपको क्या लगता है मृत्यु ऐसी हो जाती है? भगवान से प्रार्थना करना कि खटिया पे पड़ा ना रहूं, मैं तेरा भजन करूं और करते करते चला जाऊं. याद रखना, 80 करोड़ बिच्छू काटते मृत्यु के समय. काटना नहीं चाहिए. इसलिए भागवत सुन लो कि मृत्यु ऐसी होगी, सीधा भगवान के धाम. महाराज, मृत्यु का मूल मंत्र है भागवत. सूत जी कहते, ऋषियों, सती मां कहती है, मुझे भी नहीं मरना है, मुझे भागवत कथा सुनाइए. फिर कभी नहीं, अभी इसी वक्त. बाल हट, श्री हट, राज हट सबसे खतरनाक होता है. अभी सुनाना है. भोलेनाथ ने कहा, देवी फिर कभी सुना देंगे हम आपको. नहीं, अभी. चलो. बोले कहां? अमरनाथ गुफा. क्योंकि भागवत सुनाने के लिए अधिकारी चाहिए. तुम्हारे अंदर अधिकार है, सुनाने का अधिकार मेरे अंदर है. सतयुग की बात है, उसके पहले समझ लीजिए आप. तो क्या करना पड़ेगा? तुम 4 बार डमरू बजाओ. डमरू की आवाज से सारे प्राणी भाग जाएंगे, कोई नहीं रहेगा. जाओ पहले बजा के आओ, फिर मैं कथा सुनाता हूं. डमरू लेके गई, डमरू बजा दिया पहला जोर से, जलचर प्राणी भाग गए. दूसरा डमरू बजाया, थलचर प्राणी भाग गए. तीसरा डमरू बजाया, नभचर प्राणी भाग गए. लेकिन चौथा डमरू बजाना भूल गई. ये सारा प्लान नारद जी का है. चौथा डमरू बजाना भूल गई और भोलेनाथ के पास आई और कहने लगी, नाथ कथा सुनाइए ना. मैं डमरू बजा के आ गई. बोले कोई नहीं रहा. बोले सब चले गए. लेकिन हुआ क्या? पहला डमरू जब बजाया तो पहले डमरू बजते ही एक तोतिनी वहां थी. अमरनाथ में एक तोतिनी गर्भवती थी. आवाज आती ही वो तोतिनी गर्भवती थी. डमरू का आवाज आया और उसने एक अंडे को जन्म दे दिया. डर के मारे अंडा को जन्म दे दिया. दूसरा डमरू बजते अंडा फूट गया और तीसरा डमरू बजते अंडे में से सुखदेव जी भगवान का प्रागट्य हो गया. शुक भगवान की. सुख भगवान का प्रागट्य हो गया तोते के रूप में. चौथा बजाती तो वो भी चला जाता. चौथा डमरू बजाना भूल गई और वो तोता
देवी के पीछे पीछे आया और जहाँ भोलेनाथ कथा कर रहे थे उस भोलेनाथ के पीछे जाके वो तोता बैठ गया और इधर भोलेनाथ कथा सुनाने लगे। देवी, श्रीमद् भागवत कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन मैं आंख बंद करके सुनाऊंगा। तू बीच बीच में बोलती रहना, हाँ जी, अच्छा जी, वाह वाह, जय हो, क्या बात है, बोलते रहना तो मुझे लगेगा कि तू कथा सुन रही हो। जैसे हम कहते हैं ना आपको बीच बीच में राधे राधे बोलो, क्यों जानते हो? आपका पड़ोसी सो ना जाए। महाराज, भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ करी और आधे में ही सती को नींद आ गई। सोचिए आप, सती को नींद आ सकती है और आपको आए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सो जाइए। कई लोग तो हमको बोलते कथा में बाद में, महाराज आहा क्या आनंद आया, ऐसा आनंद आया महाराज, आहा समाधि में चले जाते। तो समाधि में ना आए, तू सो रहा था। ऐसी नींद आती है महाराज, गोली खाने के बाद भी नहीं आती। अच्छा, कल से एक काम कर भाई, क्या खटिया लेके आ जा, ये भी खटिया डाल और यही पे सो। अब जहां मैं कथा कर रहा हूं ना, श्री समर्थ गोविंद महाराज जिनका प्रागट्य वहां हुआ है, बहुत बड़े देवस्थल है हरेश्वर पिंपड़ गांव में। 5-6 हजार पब्लिक है कथा में, मंदिर में ही कथा है, पटांगण में। तो महाराज वहां पे 4-5 लोग तो ऐसे हैं, सुबह रात को कथा होती, सुबह आके बैठ जाते, घर में कुछ काम नहीं, और एक बड़ी चादर डाल के बैठ जाते। आगे बैठने वाला एक ही आदमी, लेकिन पूरी चादर डाल के बैठते। क्यों? मैंने पूछा भाई ये क्यों? बोले महाराज भागवत कथा में आते तो भीड़ हो जाती है बैठने के लिए। मैंने कहा चादर क्या इतनी पूरी जगह तुम्हें लगती नहीं? बोले एक ही आदमी बैठता है, लेकिन जब मैं बैठ जाता हूं चादर को निकाल लेता हूं, फिर सब बैठ जाते। बोले नहीं तो मुझे बैठने नहीं देते। भागवत कथा में नींद ना आवे, इसलिए भागवत में 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होता है श्रोता, एक होता है सरोता और एक होता है सोता। श्रोता उसे कहते हैं, कथा 1 बजे है ना, तो 1 बजे मंडप में रहेगा, बैठेगा बढ़िया जगह देखकर, आगे बैठेगा, 2-2.5 घंटा कथा सुनेगा। क्यों? कथा का कारण ढूंढेगा, घर जाके भजन करेगा। कथा क्यों करी महाराज जी ने, ऐसा क्यों बताया महाराज जी ने, हर विचार करेगा, मंथन करेगा, उसे कहते हैं श्रोता। आएगा समय पे और जाएगा समय पे, आरती के बाद ही जाएगा। दूसरा होता है सरोता। सरोता का मतलब कैंची, कैंची काटने वाली। आएगा, बैठेगा, डाले साहब ने यहां लाइट लगाना था, वो बैठेगा और बातें करेगा। हाँ ये कलाकार है, इसमें से 2 मोटे मोटे हैं, 2 पतले हैं, ये भी और पतला है। महाराज जी भी खा पी के बहुत मोटे हो गए। साउंड यहाँ पे लगाया, उधर लगाना था, उधर प्रोग्राम करना था, यहाँ पे ऐसा क्यों किया, वहां पे ऐसा क्यों किया, आलंदी से शूटिंग क्यों मंगवाई, इधर क्यों नहीं थी, साउंड ऐसा लगाया, अरे ये भी व्यवस्था करनी थी। ऐसा करते 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 2.5-3 घंटा निकाल देगा, कथा नहीं सुनेगा, हर बात को काटेगा, हर बात को काट देगा। अरे भागवती क्यों रखी, शिव पुराण रखते, रामायणी रखते, कीर्तन काय को रखा, और इनका ही क्यों रखा। सब कुछ ऐसे बोलते बोलते 2 घंटा निकाल देगा, सरोता। और तीसरा होता है सोता। आएगा, ऐसी जगह बैठ जाएगा जहां पीठ चिपका के बैठ जाए, और आते ही शुरू। कथा के बाद वही हमको मिलेगा और कहेगा महाराज जी क्या बात है, क्या कथा करी आपने। कहने का तात्पर्य
सती मां को नींद आ गई कथा में, और जैसे नींद आई, इधर पीछे जो तोता बैठा था वो, हाँ जी, अच्छा जी, वाह वाह, क्या बात है, जय हो। बोले बाबा मनी मन कहते हैं ऐसा कैसा, ऐसी कैसे है सती, इतनी पतली आवाज आ रही तोते की तरह। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। कथा परिपूर्ण हुई, जैसे आंख खोली तो सती सो रही है। बोले बाबा ने कहा सती उठो, जागो। हाँ हाँ प्रभु, आगे क्या हुआ, क्या हुआ, कथा खत्म हो गई। प्रभु मैंने तो कथा सुनी नहीं। अरे तुमने नहीं सुनी, फिर किसने सुनी? हाँ जी, अच्छा जी, वाह वाह, कौन कह रहा था? इधर उधर देखा तो पीछे तोता बैठा हुआ है। तोता कैसे आ गया यहाँ? सती तूने डमरू कितनी बार बजाया? बोले मुझे याद नहीं। बोले बाबा ने देखा, रे सती तुझे 4 बार डमरू बजाने के लिए बोला था, तुमने 3 ही बार बजाया, और चौथी बार में ये तोता आ गया। अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने बिना आज्ञा का भागवत कथा सुनी है। तोता आगे आगे भाग रहा है और पीछे पीछे भोले बाबा, ए तोता रुक, तोता रुक, तोता रुक। भागने लगा, और भागते 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 महाराज अमरनाथ गुफा से कहा आया जानते हो? माना गांव। और माना गांव में वेद व्यास जी की पत्नी बिटका देवी अलस दे रही थी, आकर अलस दे रही थी, और वो सीधा तोता उसके मुख में जाके गर्भ में जाके बैठ गया। 13वीं नाड़ी होती है ना माता के अंदर, 13वीं नाड़ी द्वारा गर्भ में जाके बैठ गया। सोना मत। 13वीं नाड़ी के द्वारा वो तोता गर्भ में जाके बैठ गया, और बैठने के बाद पीछे से भोलेनाथ आए, व्यास जी महाराज, व्यास जी महाराज। और भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल है, आंख लाल है, क्रोधित है। व्यास जी महाराज जी ने कहा, भोलेनाथ आप त्रिपुरारी एक अंगेय, क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हैं, क्रोधी लग रहे हैं, क्या बात है, क्या हो गया? भोलेनाथ ने कहा, एक चोर चोरी करके मेरे यहां से भागा है, मेरे यहां से चोरी करके भागा है, तुम्हारे आश्रम में कहीं चुप गया है, उसे बाहर निकालो। तोता बन के आया था वो। व्यास जी कहते, भोलेनाथ चोर आएगा तुम्हारे घर? तुम्हारे घर चोर? अरे खुद को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, चोर कहां से आएगा? और तब जाके भोलेनाथ ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा की चोरी करी है उसने। व्यास जी ने कहा, भागवत कथा चोरी करने से क्या होता है, सुनने से क्या होता है? बोले वो अमर हो जाता है। भोलेनाथ, जिसने अब तुम्हारी भागवत कथा सुन ली है वो कैसे मर सकता है? वो भी तो अमर हो गया, और तुम कैसे मार सकते हो? हाँ ये बात भी सही है, मैं आशीर्वाद देता हूं। तो बोले बात, मां भवानी, मां सती, माना गांव में वेद सुखदेव जी महाराज जी के प्रागट्य के लिए सुखदेव जी महाराज मां की गर्भ में जाके बैठ गए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 12 साल तक मां के गर्भ में बैठे। और भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ यही भागवत, यही बालक भागवत का प्रचार करेगा। और नारद जी भी आ गए। नारद जी ने कहा, व्यास जी अब शांति मिली, ये सारा प्लान मैंने बनाया था। तुम कह रहे थे ना मैं बूढ़ा हो गया हूं, भागवत का प्रचार कौन करेगा, इसलिए तुम्हारे ही घर बालक आने वाला है और वही भागवत का प्रचार करेगा। तुम्हारे से तो भागवत सुनेगा ही सुनेगा, लेकिन उसने पहले ही शंकर भगवान से मुख से भागवत सुन लिया। आइए, और मेरे भोलेनाथ, सती मां और भूतगणों के साथ मेरे भगवान भोलेनाथ दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं,
कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोला नाथ से निराला कोई और नहीं, भोला नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोला नाथ से निराला कोई और नहीं, भोला नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले। ओ ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोला नाथ से निराला कोई और नहीं, भोला नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। अब तो मुझको बचाने वाला कोई नहीं, अब तो मुझको बचाने वाला कोई नहीं, भोला नाथ से निराला कोई और नहीं, भोला नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्ट मिटाया तुमको सोने क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया तुमको सोने क्यों बिसरावा। हो वैसा भक्त करक वाला और कोई नहीं, ऐसा भक्त करक वाला और कोई नहीं, भोला नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। से बोलो राधे राधे। मेरे शंकर भगवान, मां भवानी और हमारे भूतगत अलग अलग देश से आए। मैं तो कहता हूं ना, आज शाम को है ना हर गली में भेज दो एक एक, जाकी खटिया बाहर नजर आई वाके पास बैठ जाओ, बस कछु करने की जरूरत ना है।
ये तो नहीं बोलने कीर्तन में जाना है कि नहीं तुझे, बोल। महाराज भोलेनाथ भूत गणों को क्यों रखते हैं अपने पास? जा रहे हैं, ये मर्जी के मालिक है, ये कभी भी आएंगे कभी भी जाएंगे, जो मन में आए वही करेगा। उस समय भस्म लगाया करते थे, भस्म उड़ाया करते थे, यानी तो पाउडर उड़ा दियो, नाक जाम कर दियो मेरी। ये एक बात बोलूं, ये तो कुछ नहीं महाराज, वो रामपुरा में हम कथा कर रहे थे, हमारे भाई साहब ने भूतगन तो बना दिए और बोल दिया राख दे दी उसके पास, कुछ पाउडर नहीं था उस गांव में, राख होती है ना, समझते हो ना, भस्म राख जैसा, और बोले ऐसे फूक मारना वहां पे तेज पे। महाराज बड़े अलग थे वो लोग, पूरा धनगरों का गांव, और जैसे आए, एक आया ऐसे लिया और सीधा मेरे मुंह पे फूक कर दिया। महाराज मुझे 15 मिनट दिखाई नहीं दिया, इतना मतलब डेंजर गया था, और पंखा भी चालू था। ये सत्य बात है, परसों भी वहां पर वैसे हुआ, लेकिन हमने हाथ में से ले लिया। ये भाव है, ये भक्ति है, क्योंकि महाराज आज तक 524 कथा हो चुकी है मेरी, तो हर कथा का अनुभव आ चुका है हमें, हर कथा में लीलाएं होती है, दर्शन होता है। मेरे माता पिताओं, आज के दिन हम आपसे क्षमा चाहते हैं। कल आज महाभारत का प्रसंग, क्योंकि सुखदेव जी महाराज जी गर्भ में आ चुके हैं, सुखदेव जी महाराज गर्भ में आ चुके हैं, उनका प्रागट्य होने वाला है। मां के गर्भ में 12 साल तक रहे सुखदेव जी, बाहर नहीं आ रहे। बिटका देवी ने कहा व्यास जी से, महाराज आपका पुत्र बाहर नहीं आ रहा है, उसे कहो जन्म लेने के लिए हमें तकलीफ हो रही है। व्यास जी गर्भ से बात करते, गर्भ कहता है पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि भगवान की माया मुझे छू लेगी, स्पर्श कर लेगी, क्योंकि भगवान की एक माया थोड़ी है, सो जोइनी माया, परजात मोहिनी माया, कृत्य मोहिनी माया, सुजल मोहिनी माया, कई माया है। क्या करे, भगवान ने वचन दिया, और वचन देने के बाद कहा सुखदेव जी महाराज मेरी माया तुम्हें कभी स्पर्श नहीं करेगी, एक बार बाहर आओ। 12 साल के बाद सुखदेव जी महाराज जी का प्रागट्य हो गया। सुखदेव जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज जी का जन्म हो गया। बोले सुखदेव जी महाराज किसके लिए आए? बोले राजा परीक्षित के लिए। ये राजा परीक्षित कौन है? ये अर्जुन का पोता है, अभिमन्यु का पुत्र है, पंडु का परपोता है। इसके लिए सुखदेव जी भगवान ने अवतार लिया है। हे ऋषियों, सुखदेव जी भगवान और राजा परीक्षित ही दो ऐसे हैं जिनको भगवान नारायण ने दर्शन दिया है। आइए नाथ, इसी के साथ आज की कथा को विश्राम। मेरे माता पिताओं, आज जिनके मुखारविंद से आप कीर्तन श्रवण करने वाले हो, हबप कुमारी पूजा ताई महाराज पाडल से कर और श्री सतीश यशवंत चौधरी दुबई, उनकी तरफ से ये सेवा है। धन्यवाद। कैलाशवासी यशवंत पुंडलिक चौधरी, उनके निमित्त, और कल पहला दिन जिनका था जो शांताबाई काशीनाथ चौधरी, उनके निमित्त मात्र से कैलाशवासी, उनकी आप पुण्यतिथि कहो या उनके कृपा से कहो, हमारे सेठ जी ने वो सेवा दी थी। धन्यवाद। आज के दिन मैं कथा में हूं, कल तो मैं यहाँ आ जाऊंगा तो यही डेरा लगा देंगे हम, इसलिए आज के दिन हम क्षमा चाहते हैं। फिर कल से 5 बजे तक कथा परिपूर्ण हुआ करेगी, चिंता ना करें। जय हो। आइए भगवान का स्वागत करते अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और आरती की तैयारी करिए। स्वागतम कृष्णा
शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण प्यारे तुम पर जाओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ ए गिरधर तेरी आरती गाओ और मुकुट प्यारे शीश पे सोए प्यारी बनते मेरो मन मोहे या मुरली को भले हरे जाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकले गंगा प्यारी जिसने सारे दुनिया तारी उड़ डर में शीस झुकाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ व्यास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो उड़ डर में भले भले जाओ दिवाक बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रार सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमा कालिल्लुटांगण वंदिन चरणम डोळ्याने पाहिन रूप